आपने बहुत खूबसूरत मज़मून सुना फरहाद नशीम का, और बात होती रही रिश्ता एतबार के बारे में, जो कि जावेद इकबाल की किताब का नाम है। मोहब्बत से भी बड़ा रिश्ता है एतबार का रिश्ता, और एतबार टूटा था तो हम 2 लाख हुए थे। और आज की ग्लोबल विलेज का मसला भी यही है कि जहाँ जहाँ मोहब्बतें हैं वहाँ वहाँ एतबार नहीं। अगर एतबार होगा तो मोहब्बत से भी कोई बड़ा जज्बा सामने आएगा। बात अगले जिस हम सब की तरफ जा रहे हैं उसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि हमारे शेर व सुखन में गज़ल पर बात होती है, आज़ाद नज़्म पर बात होती है, नसरी नज़्म पर बहुत बात हुई और तनकीद की गई। नसरी नज़्म को शायरी में जगह देने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे। मेरी किताब आई थी ज़िंदा रहने दो, उसमें मैंने बहुत सारी नसरी नज़में शामिल की थी। उसमें एक नसरी नज़्म थी कि सारे घर के फर्नीचर में मुझे पसंद है 2 सीटर। उसको जितना खूबसूरत तरीके से डॉक्टर अजमल न्याजी ने उसके दिबाचा में लिखा था कि 2 सीटर पर अगर कोई अकेला बैठे तो बहुत अकेला होता है, और अगर 2 लोग बैठ जाएं तो तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। तो ये नसरी नज़्म का इम्पैक्ट था कि जो होना चाहिए था। नसरी नज़्म भट्टी हमारी, मैं उन्हें कहती हूँ कि वो नसरी नज़्मों में मिर्ज़ा गालिब हैं। इतनी खूबसूरत नसरी नज़में लिखती हैं और औरतों को ज़्यादा इसमें समझा गया कि वो बहुत ही खूबसूरत इज़हार करती है। लेकिन जावेद इकबाल साहब ने जहाँ गज़ल लिखी वहाँ नसरी नज़्म भी लिखी, और नसरी नज़्म किस अंदाज में लिखी, अभी तक तो आपकी समातें हमातन गोश थी, अभी आपकी बसारतें वो देखेंगी आपके सामने। नसरी नज़्म सोचता हूँ। हर सुबह जब घर से निकलता हूँ कैफियत होती है बेयकीनी की, दिल का खौफ घेर लेता है। सोचता हूँ जाने किस गली में एक धमाके के साथ ये सनसनाती आवाज के बाद आखिरी शाम हो जाए, जिंदगी तमाम हो जाए। हेलो, आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा बच्चा, अल्लाह, मेरा बच्चा, अल्लाह, अल्लाह, मेरा बच्चा।
जज्बे एहसास से मामूर दिल इकबाल का, जज्बे एहसास से मामूर दिल इकबाल का, है ये खालिक दिलनशी लफ्ज़ों के खज्जो खाल का। आगही की शमा रोशन की है इस अंदाज से, आगही की शमा रोशन की है इस अंदाज से, चांद अपना नूर फैलाता है जिस अंदाज से। बस इस शायर में है तकरीम का ईसार का, वस्फ इस शायर में है तकरीम का ईसार का, काश इस धरती का हर शायर हो इसमें यार का। वस्फ इस शायर में है तकरीम का ईसार का, काश इस धरती का हर शायर हो इसमें यार का। ये मोहब्बत का पुजारी है अखुवत का चिराग, ये मोहब्बत का पुजारी है अखुवत का चिराग, ये जलाता है खुदी की सौ से हिम्मत का चिराग। और दावरे मैशर का पैरोकार ये मर्द जरी, दावरे मैशर का पैरोकार ये मर्द जरी, कल्ब में इसके निहा मेरो वफा की रोशनी। आदमियत से लगाओ इसका बेहदो हिसाब, आदमियत से लगाओ इसका बेहदो हिसाब, सबसे कागज पर चमकता है ये बनकर आफताब। और कुंभ में रोशन ये करता है दिलों के ज़र्फ़, दिलों में ज़र्फ़ के, कुंभ में रोशन ये करता है दिलों में ज़र्फ़ के, जागते हैं इसकी सोचों में उजाले हर्फ के। और बुर्दबारी की शफक से रूह अंबर बेज है, बुर्दबारी की शफक से रूह अंबर बेज है, दौलते अज़्मो अमल से इसका दिल लबरेज है। अहले महफिल, ये दो शेर खास हो गए। अहले महफिल अब सुनेंगे शायरी जावेद की, अहले महफिल अब सुनेंगे शायरी जावेद की, मुंतकिल सीनों में होगी रोशनी जावेद की। और आखिरी शेर है कि लिख के हम लाए हैं राही नज़्म ये लाहौर से, लिख के हम लाए हैं राही नज़्म ये लाहौर से, सुन रहे हैं इसलिए अहबाब इसको गौर से। मैंने ये नज़्म जो है की हुई है, तो मैं पेश करूँगा जावेद इकबाल साहब की खिदमत में। अब्दुल लतीफ़ खान साहब भी इसमें अगर शामिल हो जाए तो ये मेरी खुशकिस्मती हो। आज की ये महफिल हो तो इस्लामाबाद रही है, लेकिन लाहौर का सलीम मलिक, उनके साथ उनके दोस्त, फिर सबीना, रिफत, फिर इकबाल राही, और फिर लाहौर का इतना जिक्र हो रहा है कि ऐसा लगता है कि ये भी थोड़ा सा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये इस्लामाबाद नहीं, ये लाहौर है। लाहौर हो गया और मौसम पाकिस्तान के बैठने की वजह से ये पूरा पाकिस्तान ही नजर आ रहा है मुझे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगी कि सच्चा और सुच्चा लफ्ज़ लिखना और ऐसा लिखना कि लोगों की हैरानियाँ परेशानियाँ बढ़ती चली जाएं, और फिर ऐसी खूबसूरत लफ्ज़ों में तस्वीर बना देना कि मैं खुद जो कि कॉलम भी लिखती हूँ, शायरा भी हूँ, उनकी नानी जिसको उन्होंने कहा था कि सांवली सोनी और सुरमे से गुंदी हुई, उसके निसाब में मैं आज तक हूँ। नानी उनकी से मैं नहीं मिली, लेकिन उस नानी की शख्सियत मेरे साथ कई सालों तक रही, और आज भी जब मैं ये बात कर रही हूँ, लफ्ज़ों से यूँ तस्वीर बना देना कोई आसान बात नहीं हुआ करती। और ये हुनर, ये कमाल और जिस शख्सियत को हासिल है पाकिस्तानी रंगों में आपके सामने है। कलाम के लिए, इज़हार ख्याल के लिए बुलाऊंगी डॉक्टर अजमल न्याज़ी साहब। मेरे दिल के बहुत करीब मेरे महबूब डॉक्टर अब्दुल करीम खान, कि जिनकी निस्बत से हम समझते हैं
कि हम नाकाबिले तस्लीम हैं और हमें कोई झुका नहीं सकता। जावेद इकबाल साहब, डॉक्टर निसार तरावी, ज़रूरी, आयशा मसूद मलिक, मुझे शायर कहा आयशा मसूद ने, और मुझे अपनी कमाईगी का एहसास है। मैं कहता हूँ अक्सर कि शायरी मेरी पहली मोहब्बत थी और उसका वही हश्र हुआ है जो पहली मोहब्बत थी। लेकिन शायरी और मोहब्बत मरती नहीं है। टॉल्स्टॉय कहता है कि जो रोज बढ़ती नहीं वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत कभी कम नहीं होती, मोहब्बत कभी मरती नहीं। तो शायरी भी न कम होती है न मरती है, वो दोनों सफर करती रहती हैं आदमी के साथ साथ। तो शायरी मुझे छोड़ती नहीं है, अगरचे मैंने इसे छोड़ने की बहुत कोशिश की है। मुझे मालूम नहीं, मैं तो गुफ्तगू का आदमी हूँ और हमेशा अपनी गुफ्तगू में कोई गुमशुदा आरज़ू तलाश करने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे इस माहौल का पता नहीं है कि ये हकीम सलीम साहब मेरे सामने बैठे कि लाहौर और इस्लामाबाद में क्या फ़र्क है। अगर से इसे लाहौर का एक फंक्शन करार दे दिया आयशा ने, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, जबकि मैं समझता हूं कि आगाज़ का एक राज होता है। और मैं ये समझता हूं कि आज के दौर का अलविया ये है कि हमारे पास खबर तो है मगर राज नहीं है, और इस वजह से हम बहुत गरीब हो चुके हैं। जबकि मैं समझता हूं कि बाखबर होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, अहले खबर होना बहुत बड़ी बात थी। मगर हमारा मीडिया तो बाखबर सवेरा और बाखबर शामी और पता नहीं क्या करता रहता है। जबकि जो अहले खबर होते हैं वही अहले खैर होते हैं। और जब हम अहले खैर कहते हैं तो खबर के नीचे सिर्फ एक नुक्ता लगता है तो वो अहले खैर बन जाता है। लेकिन बाखबर कभी अहले खैर नहीं होते। बेखबर अच्छी चीज, अच्छी चीज है। और जो रही सुबह खबरी रही। मैं मुतस्सर हुआ इकबाल साहब से, अगरचे मैंने इनसे पूछ लिया, हम कार में आ रहे थे, मेरी बेटियां भी साथ थी, भाभी भी, तो मैंने इनसे पूछ लिया कि ये एम जो है ये मोहम्मद से है, और अगर मोहम्मद से हो तो फिर एम नहीं लिखना चाहिए, मोहम्मद लिखना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं ये मियाँ से है। मैंने कहा फिर ठीक है, मियाँ नहीं लिखना चाहिए क्योंकि खाम मियाँ नवाज शरीफ समझ तो गार्डन कॉलेज को याद किया आपने, शायरी पर जो मज़मून सुने